मुझे पता चला कि यह एक ऐसा आईना है जो 300 साल पुराने प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है। जब ये बात बताई गई तो महल की नौकरानी को लगा कि राजकुमारी उससे मजाक कर रही है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी उसने देखा कि आईने के अंदर से अचानक एक हाथ बाहर निकल आया। यह देखकर वह डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर गई, लेकिन राजकुमारी ने इसे किसी देवता का संकेत समझा। उसने अपना एक कीमती जेड का टुकड़ा आईने के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि देवता उसे खाने और पानी की व्यवस्था कर दे। उधर जब मैंने अपने हाथ में वह जेड और उसके साथ रखा हुआ नोट देखा तो मुझे तुरंत लगा कि अब मैं अमीर बनने वाला हूँ, लेकिन उस समय मेरे पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा कि इस जेड को एक मशहूर खजाना जांच कार्यक्रम में ले जाया जाए। कुछ ही समय बाद मैं उस जेड को लेकर वहां पहुंच गया। वहां का नियम बहुत सख्त था, अगर कोई चीज नकली निकलती तो उसे वहीं तुरंत तोड़ दिया जाता था, लेकिन अगर गलती से असली चीज तोड़ दी जाती तो उसे तोड़ने वाले को उसकी कीमत का 3 गुना पैसा देना पड़ता था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वहां मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। उसका नया अमीर बॉयफ्रेंड वहीं पर जांच करने वालों में से एक था। उस अमीर आदमी ने बिना ध्यान से देखे ही मेरे जेड को उठाया और तुरंत तोड़ दिया। यह देखकर वहां मौजूद प्राचीन वस्तुओं के संघ का अध्यक्ष भी चौंक गया। उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि वह जेड असली खजाना था। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेरे पास यह साबित करने का कोई तरीका नहीं था कि वह जेड सच में प्राचीन खजाना था। मजबूर होकर मुझे फिर से उस कांसे के आईने का सहारा लेना पड़ा। मैंने आईने में हाथ डाला और लगातार एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा खजाने बाहर निकाल ली, लेकिन उस अमीर आदमी ने उन सभी प्राचीन चीजों को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। वह मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि मैं इतनी सारी नकली चीजें लेकर आया हूँ। जैसे ही वह आखिरी खजाने को भी तोड़ने वाला था तभी प्राचीन वस्तुओं के संघ का अध्यक्ष समय पर वहां पहुंच गया। उसने गुस्से में उस अमीर आदमी को डांटते हुए कहा कि वह कितना अज्ञानी है। यहाँ रखी हर एक चीज असली प्राचीन खजाना है। नियम के अनुसार अब उस अमीर आदमी को मुझे $500 मिलियन देने पड़े। यह सुनकर वह अमीर आदमी बहुत पछताने लगा। इसके बाद अध्यक्ष ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास और भी खजाने हैं। यह सुनकर मैंने फिर से अपना हाथ उस कांसे के आईने की तरफ बढ़ाया, लेकिन इस बार जो चीज बाहर आई उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। वह प्राचीन समय का अंदर पहना जाने वाला एक कपड़ा था। सभी लोग मुझे अजीब आदमी कहकर मजाक उड़ाने लगे। तभी अध्यक्ष ने बाकी सभी लोगों को वहां से बाहर जाने को कहा। उसने उस कपड़े को ध्यान से उठाकर जांच की और थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि की कि यह सच में बहुत पुराना रेशमी कपड़ा है। उसने न सिर्फ उस कपड़े को $1 बिलियन में खरीद लिया, बल्कि यह भी कहा कि मेरे पास जितनी भी प्राचीन चीजें होंगी वह सब खरीदने के लिए तैयार है। ज्यादा खजाने पाने के लिए मैं बाजार गया और वहां से बहुत सारा बचाव का सामान और खाने पीने की चीजें खरीद लाया। इसके बाद उस जादुई आईने ने उन सभी चीजों को अपने अंदर खींच लिया। उधर राजकुमारी अभी भी प्रार्थना कर रही थी कि देवता उसके सामने प्रकट हो। तभी अचानक उसके सामने अजीब तरह का खाना और सामान दिखाई देने लगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह देखकर वह बहुत हैरान और उत्सुक हो गई। उसी समय मैंने फिर से अपना हाथ आईने के अंदर डाला। जब राजकुमारी ने आईने में मेरा हाथ देखा तो वह बहुत उत्साहित हो गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर उस हाथ को पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल एक चौंकाने वाली घटना हुई। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा वह अचानक खींचकर सीधे इस दुनिया में आ गई। अगले पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखें।